Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I'm Mohit Khanna and in this video I'm going to start NPR. So what is NPR? National Population Register. ये क्या होता है and why it was in news? So let's talk about NPR. You know the National Population Registered updation exercise will be undertaken along the census 2021. तो जब 2021 का सेंसस होगा बट स्टार्ट तो हो चुका था बट ड्यू टू कोविड-19 इसको पोस्टपोन कर दिया गया हुआ है। तो जब सेंसस 2001 का डाटा 2000 सॉरी 21 का डाटा अपडेट किया जाएगा, उसके साथ ही एनपीआर अपडेशन स्टार्ट हो जाएगी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। So it will be conducted by the Office of the Registrar General of India, तो RGI अंडर द होम मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके एंड ओनली असम विल नॉट बी इंक्लूडेड। असम इसमें इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज इट रिसेंटली कंप्लीटेड एनआरसी। असम ने रिसेंटली एनआरसी कराई थी और ये एनआरसी भी फिर से न्यूज़ में है। तो एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बोथ आर डिफरेंट। एनआरसी और एनपीआर दोनों के दोनों डिफरेंट है, ये भी हम बात करते वाई बोथ आर डिफरेंट। बट माय मेन टॉपिक इज एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, क्योंकि इसको 2021 के सेंसस के साथ ही करवाया जाएगा अंडर द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के, एंड असम विल नॉट बी इंक्लूडेड। So what is NPR? What is the definition? तो डेफिनेशन है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। हमारे भारत में कितने रेजिडेंट हैं, हमारे भारत देश में कितने रेजिडेंट हैं, उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी। एंड व्हाट इज़ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ये यूजुअल रेजिडेंट होते कौन है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ एक वर्ड दैट इज़ यूजुअल रेजिडेंट। यूजुअल रेजिडेंट का मतलब है वन हु हैज़ बीन रिसाइडिंग इन अ लोकल एरिया फॉर एट लीस्ट लास्ट 6 मंथ और इंटेंडेड टू स्टे इन अ पर्टिकुलर लोकेशन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। जो एक पर्टिकुलर लोकेशन में, जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में पिछले 6 मंथ से रह रहा है और अगले 6 मंथ भी वो वहीं पर ही रहेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। व्हाट आर द लीगल प्रोविजन? The National Population Registration is being prepared under the Citizenship Act 1955। तो Citizenship Act 1955 के प्रोविजन के थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाएगा। एंड द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003। इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू रजिस्टर्ड इन एनपीआर। तो ये हर एक भारतीय के लिए जो यूजुअल रेजिडेंट है उनके लिए मैंडेटरी है। What are the background? अब इसका बैकग्राउंड क्या है? The data of NPR was first collected in 2010 along with the house listing in the face of census 2011। तो ये पहली बार ये लिस्ट जो किया गया था इसको कलेक्ट किया गया था 2010 में, जब 2011 का सेंसस हुआ था। एंड इन 2015 दिस डाटा वाज फर्दर अपडेटेड बाय कंडक्टिंग अ डोर टू डोर सर्वे। And however, with the use of Aadhaar card as a key vehicle of transfer of the government benefit in the last few years, NPR has a backseat. Clear? So, what are the scope of NPR? NPR exercises conducted at a local level, sub-district, district, state, and a national level. NPR exercise local level पे, सब district, state और national level पे। The NPR will collect both demographic data and the biometric data। इसमें demographic पूरे लोगों का डाटा होगा और उनका biometric डाटा भी होगा। और बायोमेट्रिक डाटा विल बी अपडेटेड थ्रू द आधार। आधार कार्ड के साथ वो तो लिस्ट करवा लिया जाएगा। ओके जब भी हम आधार कार्ड बनवाते हैं उसके साथ बायोमेट्रिक डाटा होता है। एंड इन द 2010 एक्सरसाइज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैड कलेक्टेड ओनली डेमोग्राफिक डिटेल। 2010 में ये सिर्फ डेमोग्राफिक डिटेल ही हमने कंडक्ट की थी, बट इन 2021 डेमोग्राफिक प्लस बायोमेट्रिक डाटा दोनों कंडक्ट किए जाएंगे, दोनों कलेक्ट किए जाएंगे। And in 2015, it updated the data further with mobile, Aadhaar, and ration card and the number of residents. For the 2020 exercise, it has dropped the ration card number but added other categories. Okay. अब NPR का एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ अ स्ट्रीमलाइन डाटा ऑफ अ रेजिडेंट अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म। जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें रेजिडेंट का डाटा जो होगा बड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। For instance, it is common to find a different date of birth of a person on a different government document,
एनपीआर विल हेल्प एलिमिनेट दैट, और एनपीआर उसको एलिमिनेट कर देगा। हमें अक्सर देखने को मिलता है कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में हमारा डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड ऑल दैट सब डिफरेंट होते हैं, ओके। ये कभी देयर इज सम ड्रॉबैक्स एंड देयर इज सम इश्यूज, बट एनपीआर के बाद ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी, ओके। एंड इट विल हेल्प गवर्नमेंट फॉर्मुलेट पॉलिसीज बेटर एंड ऑल्सो नेशनल सिक्योरिटी। इससे हमारी देश की पॉलिसीज और अच्छी तरह बनाई जा सकती हैं एज फार एज अवर सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। एंड इट विल हेल्प टू टारगेट गवर्नमेंट बेनिफिशरीज इन अ बेटर वे। इसमें भारत सरकार को पता लगेगा कि किन किन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। एंड ऑल्सो फर्दर कट डाउन पेपर वर्क, रेड टेप इन अ सिमिलर मैनर वेयर आधार हैज डन। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द वन आइडेंटिटी कार्ड दैट हैज़ बीन रिसेंटली फ्लोटेड बाय द गवर्नमेंट। तो हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड भी हो जाएगा, वन आइडेंटिटी कार्ड according to the NPR. And one identity card seek to replace duplicate and soiled documentation of Aadhaar card, वोटर कार्ड, बैंकिंग कार्ड, पासपोर्ट एंड मोर। तो वन आइडेंटिटी कार्ड क्या करेगा, जितने भी आधार कार्ड हम डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में जाते हैं या कहीं भी होटल वगैरह में स्टे करते हैं, तो वी हैव टू शो आर आइडेंटिटी। तो वन आइडेंटिटी कार्ड से हमें ये सारी चीज़ें डुप्लीकेट और रिप्लेस हो जाएंगी, आधार, वोटर, बैंकिंग, ये सब चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। एंड वन नेशन वन आइडेंटिटी कार्ड विल हैपन। तो प्राइवेसी कंसर्न इसमें क्या है, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा दैट बीन कलेक्टेड थ्रू एनपीआर। बट बाद में वही आती जो आर्टिकल नंबर आपका 21 है कि राइट टू प्राइवेसी, क्या आपका जो प्राइवेसी है क्या वॉयलेट तो नहीं होगी, बट देयर इज अ नो क्लैरिटी हियर। यहाँ पर भी क्लैरिटी नहीं है, देयर इज अ नो क्लैरिटी ऑन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन, ओके। And right now let's discuss about the NPR and NRC, because NPR है वो असम में applicable नहीं है। Unlike the NRC, NPR is not a citizenship enumeration drive। क्योंकि आपको पता जो NRC है, दैट्स नेशनल रजिस्ट्रेशन, ओके। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी NRC के बारे में। NRC है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजन। दिस इज अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये एक सिटीजनशिप की ड्राइव है। एनआरसी इज अ ड्राइव फॉर अ सिटीजनशिप, बट एनपीआर इज नॉट अ सिटीजनशिप। ये आपका सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपका एक देश और एक आइडेंटिटी कार्ड के बेसिस पे है। एज इट वुड रिकॉर्ड इवन अ फॉरेन स्टेइंग इन लोकेलिटी फॉर मोर देन 6 मंथ। और एनपीआर तो एक फॉरनर्स का भी बन सकता है अगर वो पिछले 6 मंथ से इंडिया में एक पर्टिकुलर लोकेशन में रह रहा है और इन फ्यूचर 6 मंथ भी रहेगा। And with the government insisting that NRC would be implemented across the country, the NPR raised anxieties around the idea of citizenship in the country. And please make sure NPR is not for citizenship, rather NRC is for citizenship. And all this happening in the backdrop of NRC in Assam, which has excluded 19 lakh among the 3.3 crore who had applied. And NRC countrywide would only happen on the basis of upcoming NPR। अगर NPR एक बार देश का बन जाएगा तो उसके बेसिस पे NRC बन जाएगी, ओके। अभी तो सिटीजनशिप प्रॉपर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है NRC। आफ्टर द लिस्ट ऑफ रेजिडेंट इज क्रिएटेड, नेशन वाइड NRC कुड गो अबाउट वेरीफाइंग द सिटीजन फ्रॉम दैट लिस्ट, ओके। एक बार पता तो लगे कौन से पिछले 6 मंथ से रह रहा है और अगले 6 मंथ में इंडिया में रहेगा, उसके बेसिस पे ही NRC बनेगी, ओके। And the first phase of the census and the existing to update the NPR schedule for this year but deferred due to the COVID-19 outbreak। क्योंकि NPR तो इसी साल ही होना था बट इसको डेफर कर दिया गया हुआ है। And may be delayed by year, there is no sign of slowdown of the pandemic, okay। एक बार फिर से बात कर लेते हैं NPR के बारे में। तो मैंने पिछली भी सारी स्लाइड्स बता दी हैं, फिर से वही बात है, इट इज़ ए रजिस्टर्ड ऑफ यूजुअल रेजिडेंट। तो ये NPR रेजिडेंट है और सिटीजनशिप के लिए NRC है। इट इज़ प्रिपेयर्ड लोकल लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट एंड नेशनल लेवल अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो NPR के लिए कौन सा कानून है, वो है सिटीजनशिप एक्ट विच इज़ 1955 एंड सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003। तो देयर आर टू एक्ट, वन एक्ट है और वन रूल है। एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट। और यूजुअल रेजिडेंट की मैंने डेफिनेशन भी बता दी है। इसको NPR के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जिसमें आपका डेमोग्राफिक डाटा और बायोमेट्रिक डाटा दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। और इसमें ऑब्जेक्टिव भी वही है, टू क्रिएट अ कम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट इन द कंट्री। और यूजुअल रेजिडेंट की डेफिनेशन मैंने फिर से बता दी है।
that is who has local area for the past 6 months or intended to reside more next 6 months. Okay, तो इस पे कंट्रोवर्सी क्या है, तो व्हाट इज द कंट्रोवर्सी अराउंड इट? तो इट इज कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ एनआरसी एक्सक्लूडिंग द लैक ऑफ द पीपल इन असम। असम में आप सभी को पता है कि लाखों लोगों को एनआरसी में उनको ड्रॉप आउट कर दिया गया, एंड इट इज इंटेंडेड टू कलेक्ट एज मच लार्जर अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा ऑन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि प्रोटेक्शन के लिए कितना जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसको, उस पर प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, राइट टू प्राइवेसी। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दी है द हिंदू से। तो एनपीआर इज अ पैन इंडिया एक्सरसाइज एक्सक्लूडिंग आसाम will seek info regarding data and place of birth of usual resident, mother and father, as well as his identity detail, Aadhaar, passport, driving license and voter ID. So no supporting document needed. Clear? उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। No biometric will be collecting during IP NPR. Why? Because वो सारा डाटा हमें आधार कार्ड से मिल जाएगा। और एनपीआर 2010 में लास्ट टाइम कंडक्ट की गई थी। ओके, 2010 और 2012 में अपडेट की गई थी, 2015 में सॉरी, और 2021 में अब नई एनपीआर जनरेट की जाएगी। ओके, तो ये था एक टॉपिक एनपीआर, और मैंने आई थिंक बता दिया कि एनपीआर होता क्या है और इसका डिफरेंस क्या है एनआरसी के साथ। एनपीआर इज इट इज जस्ट अ रजिस्ट्रेशन और एनआरसी है सिटीजनशिप। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।